A very interesting topic, Napoleonic Code or the Civil Code of 1804. इस टॉपिक में हम नेपोलियन के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे का क्या कंट्रीब्यूशन था। अब नेपोलियन कौन थे? बेसिकली ही वॉज अ मिलिट्री जनरल. लेटर ऑन ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस. पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. 1789 में थर्ड स्टेट it declared themselves as a national assembly और मोनार्की को उन्होंने ख़त्म करा, रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करा. 1791 में जैकबिन क्लब के लीडर रॉबर्ट्सफेयर उन्होंने रूल किया, बहुत अच्छा रूल किया, ठीक है. और मार्केट प्राइसेस को उन्होंने कंट्रोल किया. लेकिन सबसे बड़ा उनका माइनस पॉइंट क्या था कि वो अपने ओपोनेंट्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे थे. अपने आसपास के एडवाइजर्स या कोई भी ओपोनेंट अगर उनके विचारधाराओं से उनका मेल नहीं खाता था तो उनको गिलोटाइन करा देते थे, उनको मरवा देते थे. लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उनके अपने ही लोग इतने परेशान हो गए थे कि उनको जो है गिलोटाइन कर दिया गया 1793 में. इसके बाद आता है डायरेक्टरी रूल. डायरेक्टरी रूल बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, पॉलिटिकली वो वीक था, जिसका भरपूर फ़ायदा जो है नेपोलियन बोनापार्टे ने उठाया. At that time, he was a military general and he overthrew the directory rule. और डायरेक्टरी रूल को ओवरथ्रो करने के बाद, उसको हटाने के बाद, नेपोलियन ने क्या करा, फ्रांस के अंदर जो बड़े मुश्किल हालातों से लोगों ने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया था, उस डेमोक्रेसी का खात्मा कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको. ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस एंड स्टैब्लिश्ड द मोनार्की. But the best part was that he took an initiative to improve the administrative system over there. He incorporated the revolutionary principles in the field of administration to make the system more rational and efficient. इतना बढ़िया उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया कि और जो लोग थे और कंट्री के जो लोग थे वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे इस सिस्टम से. और ये सिस्टम क्या था? द सिविल कोड ऑफ 1804. सिविल कोड ऑफ 1804 ये नेपोलियन बोनापार्टे ने बनाया, ठीक है. और क्योंकि उन्होंने बनाया, नेपोलियन ने बनाया, तो नेपोलियनिक कोड के नाम से भी इसको जाना जाता है. अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेपोलियन कोड ऑफ 1804 और व्हाट डू यू मीन बाय नेपोलियन कोड, तो आंसर विल बी द सेम. इसका मतलब एक ही है यार, नेपोलियन एरा क्या था, ठीक है. तो ये आंसर विल बी द सेम. अब नेपोलियन ने करा क्या? ही स्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ. ये बहुत बड़ी बात थी. अब देखिए, जहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म करा, ठीक है, जहाँ डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं वहीं पे वो इक्वलिटी की भी बात कर रहे हैं. ही स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ. जो प्रिविलेज क्लासेस हुआ करती थी, प्रिविलेज बेस्ड जो लोग होते थे कि मतलब कि आप रॉयल फैमिली में आपका बर्थ हुआ है या फ्यूडल क्लास में बर्थ हुआ है, नॉबल क्लास में, तो बाय बर्थ ही कई प्रिविलेजेस उन बच्चों को मिलती थी, जो छोटे से लेकर के बड़े तक, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द डेथ उनको प्रिविलेजेस अवेल कर रहे होते थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास या कम्युनिटी में वो पैदा हुए हैं. लेकिन अब वो ख़त्म हो गया. अब नेपोलियन ने ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं. राइट टू प्रॉपर्टी सभी को दे दी, ठीक है. अगर आप मतलब कि प्रॉपर्टी, इफ यू आर कैपेबल ऑफ परचेजिंग इट, मेंटेनिंग इट, यू कैन कीप द प्रॉपर्टी, नो प्रॉब्लम इन दैट. सो अगेन द पीपल दे बिकेम वेरी हैप्पी जो प्रॉपर्टी रख सकते थे. इसके अलावा उन्होंने क्या करा? ही एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम. अब फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि जो लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, वर्कर्स हुआ करते थे, एग्रीकल्चर लैंड पे जो काम कर रहे होते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़बरदस्त होता था. छोटे छोटे जिनके पास लैंड होते थे, हैवी टैक्सेस उनको देना पड़ता था. तो फ्यूडल सिस्टम जो था, इस सिस्टम में
क्या होता था, पीपल वर गिवन द लैंड एंड द प्रोटेक्शन बाय द हायर रैंक पीपल, दे यूज टू वर्क एंड फाइट फॉर देम। मतलब उनके लिए एग्रीकल्चर लैंड पे काम भी करते थे, जहाँ कहीं भी उनको काम दिया काम भी करते थे, जो वॉर टाइम में उनके लिए फाइट भी किया करते थे। तो उन सब से उनको मुक्ति दे दी। ठीक है, कि अब जो भी अपना काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, वो करें। इसी ही abolish the feudal system, freed the peasant from the serfdom and manorial dues। serfdom क्या है, बेसिकली स्लेवरी सिस्टम ही है ये। ठीक है, कि जो पीजेंट्स जिनके पास लैंड नहीं थे और जिनके पास लैंड हुआ करते थे, वहाँ पे वो लोग काम करते थे और वैसे ही उनको करना पड़ता था जैसे उनके लैंडलॉर्ड्स कहा करते थे। अब मैनरल ड्यूज जो हुआ करते थे उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, उससे भी रिमूव करा। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती थी, ये दिस वाज इम्पोज्ड ऑन द ट्रेड एसोसिएशन जो बनी होती थी, ट्रेड यूनियंस होती, ट्रेड एसोसिएशन जो होती थी, उनके जो टर्म्स वगैरह हुआ करते थे, तो जिस हिसाब से लोग काम करना चाहते थे, मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे, क्राफ्टमैन, तो वो उनको इजाज़त नहीं थी खुल करके काम करने के लिए। तो नेपोलियन ने जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उसको ख़त्म कर दिया, and he allowed the traders to trade freely. He improved the transportation and the communication system, standardized the weight and the measure system। ठीक है, वेट जो है वो कहीं अलग था, हर इलाके में अलग अलग तरीके से जो है ना, लोग अपने आप ही कह देते 1 किलो जो है इतना है और 2 किलो इतना है। ठीक है, कोई कॉमन वो स्टैंडर्डाइज वो चीज़ नहीं थी जो कि उन्होंने किया। कॉमन करेंसी, ठीक है, इससे क्या हुआ कि सभी जितने ट्रेडर्स थे वो बहुत खुश हुए और उनको लगा कि अब जो है ट्रेड करना बड़ा आसान हो गया है। ठीक है, तो दिस वाज अ सिविल कोड ऑफ 1804। अब आते हैं हम ड्रॉबैक्स ऑफ द नेपोलियंस को रूल। ड्रॉबैक ऑफ द नेपोलियंस रूल क्या है ये? स्क्रीन पे आप 3 पॉइंट्स देख रहे हैं इनके रूल्स के, जो नेपोलियन रूल्स जो थे उनके ड्रॉबैक्स क्या थे। इंक्रीज इन द टैक्सेस, सेंसरशिप एंड द फोर्स टू एंड यूज टू फोर्स टू जॉइन द फ्रेंच आर्मी। अब इसके पीछे क्या कहानी थी कि नेपोलियन देखो बहुत एम्बिशियस पर्सन थे। ही वॉज एक्सटेंडिंग हिज टेरिटरी, कॉन्कर करते थे आसपास की जगह को। ठीक है, एंड सिविल कोड इट वॉज इंट्रोड्यूस टू ऑल द रीजन्स which were under the control of France or under the control of Napoleon। जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, जो जिस जिस रीजन को उन्होंने कब्ज़ा किया, जिस जिस इलाके में कब्ज़ा करा, वहाँ वहाँ वो सिविल कोड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उनका शुरू हो जाता था। बहुत अच्छी बात थी और लोग खुश भी होते थे। अब इनिशियली जो है फ्रेंच आर्मी जब उनको कॉन्कर करती थी, उन पे कब्ज़ा करती थी, वो लोग खुश तो हो जाते थे। उनको ये लगता था जो हमारे पास ऑलरेडी जो रूलर है वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, लिबर्टी नहीं है, बोलने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो उन्हें लगता था अगर नेपोलियन या फ्रेंच आर्मी हमारे पर कॉन्कर कर रही है तो वैसा ही रूल यहाँ पे भी होगा। तो उन्हें किस तरह से वेलकम करा गया? हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी इसका मतलब क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, इट वॉज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट विच ब्रॉट द फ्रीडम। ऑल द एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, जैकबिन क्लब, दे ऑल ट्राइड एंड दे स्प्रेड द आइडिया ऑफ द फ्रीडम, इक्वलिटी एंड द नेशनलिज्म वेर एवर दे वेंट। जहाँ जहाँ ये लोग गए इन्होंने अपने नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाया। इससे क्या हुआ कि दस देवर कंसिडर्ड, जब फ्रेंच आर्मी कॉन्कर करती थी तो उनको लगता था ये हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी हैं, अग्रदूत हैं, ये मैसेंजर्स हैं, ये पाइनियर्स हैं। किस चीज़ के? लिबर्टी के, इक्वलिटी के। ये लोग हमें आज़ादी दिलाएंगे। ठीक है, तो जब जहाँ जिस जिस रीजन पे ये लोग जाया करते थे तो वहाँ पे सिविल कोड अप्लाई हो जाता था। लेकिन देखो, नेपोलियन जो थे बेसिकली कहाँ से थे? फ्रांस से थे। ठीक है, फ्रांस के ही तो थे। लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने कॉन्कर करा वहाँ पे क्या करते थे वो, ही यूज्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस ओवर देयर।
और आम जनता को बोलते थे टू ज्वाइन, फोर्सफुली ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। कौन सी आर्मी? फ्रेंच आर्मी। और सेंसरशिप लगा देते थे। सेंसरशिप किस बात की? कि जो मैं चाहता हूँ वो बोलोगे, कोई ऐसी वैसी बात बाहर प्रिंट आउट नहीं होनी चाहिए। दैट इज अ सेंसरशिप। फाइन। तो इस चीज से लोग परेशान हो गए, क्योंकि अब पॉलिटिकल लिबर्टी जो थी उनकी स्टेक पे थी। The new administrative arrangement did not go hand in hand with the political freedom। जो नया सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस करते थे वो, तो उससे लोग घबरा गए कि ये पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमारी ख़त्म हो गई। कि टैक्स इंक्रीज कर दिया। क्यों इंक्रीज करा? क्योंकि अब नेपोलियन को अपनी आर्मी को मेंटेन करना था। अब मेंटेन करना था और फिर सेंसरशिप भी लगा दी। और आम जनता को फोर्सफुली कहा गया कि आप फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो। अब फ्रेंच आर्मी वो क्यों क्यों ज्वाइन करवाना चाहते थे? क्योंकि एम्बिशियस थे और अपनी टेरिटरी को वो एक्सपैंड करना चाहते थे। आसपास के इलाकों पे वो कब्जा करना चाहते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिविल कोड, ओके, और द नेपोलियन कोड। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द नेपोलियन एरा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कीप ऑन रीडिंग एनसीईआरटी book. Keep on reading NCERT book. Keep yourself fit. Thank